तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुः यद् भद्रं तन्नो आसुः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए प्रातःकाल की इस दिव्य वेला में परमपिता परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का मन ही मन चिंतन करते हुए अंतःकरण में धारण करते हुए उस अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक प्रभु के चरणों में साष्टांग कोटि सा नमन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेलियों का दर्शन करेंगे, ऊर्जा को अपने मुख पर लगाइए। आइए आज हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल ही नहीं बल्कि क्योर करें। तो डायबिटीज़ के आसन करते हैं, उसके बाद में प्राणायाम करेंगे और शुगर मुक्त कैसे भारत को बनाया जाए। आइए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठते हैं। दोनों पैर को पीछे की ओर ऐसे स्टैंड बनाकर बैठ गए। दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी बांधने का प्रयास करेंगे। नाभि चक्र के अगल बगल लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस का अभ्यास, इसी में कपालभाति के स्ट्रोक अपनी क्षमता अनुसार लगाते रहे। हर अभ्यास में अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करें, थोड़ी देर रोकने का प्रयास करें। जितना हम योगासन का अभ्यास रुक रुक के करेंगे उतना ही शरीर को फ़ायदा मिलेगा। आइए एक बार पुनः इसको करते हैं। वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब इसका दूसरा अभ्यास होता है दाएं हाथ पे बाएं हाथ की हथेली को रखना और नाभि के बीच सेंटर में इसको हाथों को लगाने का प्रयास करेंगे। पूरी सांस को बाहर फॉरवर्ड कर देंगे। अब पेट को पीठ से लगाने का प्रयास करेंगे अंदर और धीरे धीरे सामने झुक जाएंगे। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 10 स्ट्रोक तो लगाना ही लगाना है। वापस आ जाइए। अब हाथ की स्थिति को बदल लेंगे। ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर आ जाएगा। पुनः इसको करेंगे एक बार। कपालभाति की स्ट्रोक करते रहें। इसमें जितना रुक के करेंगे इतना ही फायदा मिलेगा। आइए अगला आसन करते हैं, शशकासन। शशकासन में श्वास भरते हुए
दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं। अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा स्थिर होने का प्रयास करेंगे। इसमें श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर फैला देंगे और ठोड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। कपालभाति के स्ट्रोक लगाते रहें। इसमें कुल्ले नितंब हमारे उठने नहीं चाहिए, हमारी एड़ी के ऊपर ही रहना चाहिए, नहीं तो पता चला कि हमने पीछे से कुल्ले को उठा लिया तो इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। श्वास भरते हुए पुनः अपनी स्थिति में आ गए हैं। आइए अब अगला आसन करते हैं, इसी में गोमुखासन। गोमुखासन दाएं पैर पे बायां पैर रख लिया और दाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं हाथ से पीछे की ओर पकड़ने का प्रयास करेंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा, जो पैर नीचे है वो नीचे से आकर दोनों को आपस में इसे पकड़ लेंगे। पकड़ लिया, फिर कपालभाति के स्ट्रोक लगाते रहे। यह शुगर लेवल को तो कंट्रोल करता ही है, साथ साथ हमारे हृदय में जो सूल उठते हैं, हृदय की जो कमजोरी रहती है, कार्डियो का जो अटैक होता है, उस भयानक बीमारी से भी यह हमें बचाता है। हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है, हृदय को बलिष्ठ बनाता है और हमारे कमर दर्द से लेकर हमारी पेट की सारी ग्रंथियों को ऑटोइम्यून डिजीज़ बनाता है, रीजनरेशन में लाता है। दूसरी ओर से कर लेंगे इस अभ्यास को। जो व्यक्ति बचपन से ही योग करता है, उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास अपने आप स्वतः ही होने लग जाता है, क्योंकि उसके डीएनए में योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, अध्यात्म, ये सारे संस्कार बसे हुए। आइए दंडासन में बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को पीछे फैला लेंगे, पैर को सामने, और एक पैर को होल्ड करेंगे। एक पैर को होल्ड करेंगे, जो पैर सीधा है वही हाथ सीधा करेंगे। धीरे से हाथ को, जो हमारा पैर होल्ड है, उससे थोड़ा सटा करके घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। कपालभाति की स्ट्रोक इसमें भी लगाते हैं। आइए दूसरी तरफ से कर लेंगे इसी को। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आइए अब प्राणायाम करते हैं। शुगर वाले पेशेंट को एक आसन और कर लेना चाहिए, योग मुद्रा आसन। ऐसे पद्मासन में बैठ करके दाएं हाथ पे बायां हाथ, और सांस को पूरा बाहर फेंकते हुए पूरे पेट को
पीठ से लगाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे नीचे झुकने का प्रयास। क्षमता अनुसार 3 से 5 बार इसे कर सकते हैं। आइए अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम में सर्वप्रथम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ने का प्रयास। रोगी व्यक्ति को बिल्कुल आराम से करना चाहिए। 2.5 सेकेंड में श्वास को लेना और 2.5 में ही छोड़ने का प्रयास करेंगे। तीन से 5 मिनट तक इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। पूरे फेफड़े को बलिष्ठ बनाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आइए अगला प्राणायाम करते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में नाभि के यहाँ से स्टोक लगाएंगे, मुख बंद रखेंगे, नासिकाई सांस से सांस को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। पाँच मिनट के 3 पोज करें। 5 मिनट करा, फिर थक जाए तो रुक जाना। फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद, जैसे हाथ वाले सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, इससे हाथ को गोल गोल घुमा लिया, पूरे शोल्डर इससे खुल जाते हैं। कोहनियों का दर्द, कलाइयों का दर्द सब इससे ठीक हो जाता है। और इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे साइड से भी अभ्यास कर सकते हैं। ये हाथ के सारे मसल्स को, कंधे के, कोहनियों के दर्द को ठीक करता है। ऐसे 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लें, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। दूसरी तरफ से घुमाएं। अब थोड़ा गर्दन के लिए अभ्यास भी इसमें किया जाता है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गोल गोल घुमा लेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ से घुमा लेंगे। इस तरह बीच में सूक्ष्म अभ्यास भी कर सकते हैं। आइए अगला प्राणायाम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं। श्वास को पहले तो अंदर भरने का प्रयास करेंगे, पूरे फेफड़े भरा जाए, फिर श्वास को बाहर फॉरवर्ड कर देंगे और मूल बंद गुदा द्वार को संकुचित करने का प्रयास करेंगे। उड़ान बंद पेट को पीठ से लगाने का प्रयास और जालंधर बंद थोड़ी को कंठ से लगाने का प्रयास करेंगे। 3 बंद हो जाता है एक साथ। त्रिबंध के साथ जब ये प्राणायाम करते हैं तो महाबंद हो जाता है। बाह्य कुम्भक लगती है अंदर ही अंदर और पूरा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है डाउन हो जाता है, उसको वापस रीजनरेशन में लाता है। पूरी बॉडी के प्रत्येक अंग अंग को यह ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें ऊर्ध्वगामी भी बनाता है और जो सोई हुई शक्ति उसको पुनः जागृत करने का कार्य
ये बाह्य प्राणायाम करता है। आइए करेंगे। जब सांस लेने की बारी आए तो ऊपर वाला बंद छोड़ दिया, बीच वाला छोड़ दिया और फिर नीचे वाला छोड़ दिया। लेना है तो नीचे से मूलबंद, उड़ान बंद और जालंधर। छोड़ना है तो जालंधर बंद छोड़ दिया, उड़ान बंद को शिथिल करा और फिर मूलबंद को शिथिल कर दिया। आइए एक बार और करेंगे। अगला प्राणायाम इसी की सहायक क्रिया होती है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम की सहायक क्रिया होती है अग्निसार। अग्निसार में केवल सांस को बाहर फॉरवर्ड करते हुए पेट को ऊपर नीचे हिलाने का प्रयास करेंगे आंतरिक बल के द्वारा। जठर अग्नि को मजबूत बनाता है और हमारी भूख बढ़ाने में भी सहायक होता है। एक बार और पुनः करेंगे। आइए अगला प्राणायाम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर खींचने का प्रयास करेंगे। फिर पूरे फेफड़े भरा जाए सांस से थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। थोड़ी को कंठ से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर जालंधर बंद को तब शिथिल करें जब हमारी सांस छोड़ने की बारी आती है और ऐसा लग रहा हो कि अब मुझे सांस छोड़ना चाहिए। फिर सीधे स्वर को बंद करके उल्टे स्वर से सांस को फॉरवर्ड कर देंगे। आइए करेंगे। एक बार और इस प्राणायाम को करें। गले की मसाज कर लेंगे। खांसी आ जाए तो समझना कि हमारा सही हो रहा है, कुछ जमा हुआ है वो निकल जाता है, और खांसी ना आए भी तो समझना कि सही हो रहा है। जिसके गले में कुछ जमा होगा, रात का जो कफ वगैरह जमा होता है कुछ खान पान की वजह से, वो निकल जाता है। और यदि नहीं जमा हुआ हो तो भी समझना कि हमारा गला सुरक्षित है, साफ़ है, स्वच्छ है। आइए अगला प्राणायाम करते हैं। अब ध्यान की ओर बढ़ते हैं। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव की ओर बढ़ते हैं। तीनों प्राणायाम हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है और हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम को डाउन होने से बचाता है। ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से हमें बचाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। आइए पहले उंगली को माथे पे रखकर कपाल पे रखेंगे, बाकी उंगली आँखों पर, मुख पर रखेंगे। अंगूठे से कान के ढक्कन बंद करते हुए लंबी गहरी श्वास हृदय में भरेंगे। 3 बार ओमकार की ध्वनि के साथ, जैसे भंवरा गुनगुनाहट करता है, ऐसे करने का प्रयास करेंगे।
आइए दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे वापस। 3 बार उद्गीत प्राणायाम का जाप करेंगे। ओमकार का जाप करना है। लंबी गहरी श्वास हृदय में भरते हुए केवल ओ प्रणवाक्षर मंत्र के साथ श्वास को बाहर निकालें। आठवां प्राणायाम है प्रणव का जाप। अपने प्राणों का ही चिंतन करें। पूरा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की यात्रा करें। महसूस करें कि मेरा मूलबंध शिथिल हो रहा है, मेरा उड़ियान बंध शिथिल हो रहा है, जालंधर बंध शिथिल हो रहा है। तीनों बंध के साथ मैं अपने आप को ऊर्ध्वगामी बना रहा हूँ। मेरा शरीर का अष्ट चक्र धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। मूलाधार चक्र मेरा शिथिल हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र शिथिल हो रहा है। मणिपुर चक्र शिथिल हो रहा है। अनाहत चक्र मेरा शिथिल हो रहा है। मेरा विशुद्धि चक्र शिथिल हो रहा है। मेरा मनसा चक्र शिथिल हो रहा है। आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है। मेरा भ्रगुटी चक्र शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे सहस्त्रार तक की यात्रा करें कि मेरे शरीर के अष्ट प्रकार सारे चक्र शिथिल हो रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर की दिव्य संतान हूँ। मेरा जन्म इस संसार में समस्त अच्छे कार्यों के लिए हुआ है। धर्मो रक्षिति रक्षिता। मेरा जन्म इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए। पूरा अपने आप का चिंतन करें और जहाँ हमारे शरीर का कुछ भाग भी कमज़ोर सा दिखे, बीपी, शुगर, हार्ट, ब्रेन हेमरेज, अर्थराइटिस, थायराइड की मात्रा शरीर में बढ़ती दिखे, उसी दिन से योग अभ्यास का क्रम बढ़ाते रहें और उसको क्योर करने में लग जाए। स्वस्थ व्यक्ति ही पूरे संसार का संपूर्ण कार्य कर सकता है। बीमार व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं करता है। आइए समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं सन्मो मनांसि जायताम्। देवो भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर रहें, बोले सदा ज्ञानी बने। पूर्वजों के भांति हम स्वाभिमान के मानी बने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। नर नारायण भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की
गौ माता की जय, भारत माता की जय। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों का दर्शन करेंगे और आज के इस सत्र को यहीं समापन की ओर बढ़ाते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्ते, ओम।